सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से शिव कृपा मिलती है। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार और सावन भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। हम सबको यह तो मालूम है कि सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन हर पूजा को करने की एक विधि होती है, इसलिए हम पहले उस विधि को जानते हैं। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, फल, मिठाई और चावल अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में भगवान शिव की आरती और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में सिर्फ फलाहारी पर ही व्रत रखें। शाम को दोबारा भगवान शिव की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन व्रत का पारण करें और दान पुण्य करें। अब जानते हैं कि सावन के सोमवार का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पहला सावन का सोमवार व्रत पड़ता है। वहीं इस तिथि की शुरुआत 14 जुलाई को रात 1:02 पर होगी। साथ ही इसका समापन 14 जुलाई को देर रात 11:59 पर होगा। ऐसे में 14 जुलाई को सावन सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक बताया गया है कि अगर साधक इन सभी विधियों का पालन करते हैं और सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और भगवान शिव की छत्र छाया अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है।